हेलो फ्रेंड्स, फोर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। जब स्टार्टिंग में मैंने बोला कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो मेरे मन में जो बार बार आ रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि दिमाग तो उनके है नहीं, तो फिर भी देख लेते हैं क्या है। कितने लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर दिमाग नहीं है? कमेंट करके बताना। मुझे पता नहीं कि स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने बोला ना दिल दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे माइंड में यही आया, दिमाग तो है नहीं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। आप प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, ताकि आप लोग ये श्योर हो सकें कि ये सिचुएशन अगर आपसे मैच करती है तो रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है? लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, लस्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है? कार्मिक। ऑब्वियस सी बात है, लस्ट है जहाँ पर वहाँ कार्मिक सिचुएशन तो होंगी। प्लीज़ डिवाइन, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है। वाइब्स आई तो बोल दिया, ज़रूरी नहीं सबके लिए। अभी स्टार्टिंग में ही एकदम से जजमेंटल मत हुआ करो, रीडिंग को बिना स्किप किए पूरी देखा करो। उससे क्या होता है, कई बार रीडिंग स्टार्ट कहीं से होती है, होते 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 लास्ट में कहानी पूरी चेंज हो जाती है। कई बार तो सिंगल डायरेक्शन में चलती है, कई बार चेंज हो जाती है कहानी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है? डाउट, शक, ओके, लस्ट है, कार्मिक है, डाउट है। ये किसी पुरानी रीडिंग, कोई हमारे पुराने व्यूअर लौट के आए हैं, ठीक है, ये किसी की है कहानी इस तरीके की, ठीक है, ये एनर्जी पहले भी आ चुकी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है? फाइट्स, टोटल निगेटिव एनर्जी, किसी का झगड़ा हुआ है अभी हाल फिलहाल 24 से 48 घंटे के बीच में किसी का झगड़ा हुआ है क्या? और नहीं हुआ है तो होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, या फिर ये झगड़े से ही रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा, जब लास्ट हुआ होगा तो भयंकर लड़ाई हुई होगी इन्हीं बातों को लेकर के, लस्ट, शक, ये सब चीज़ें। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। कन्फ्यूज़न, यस, टोटल नेगेटिव एनर्जी, टोटल हैवी एनर्जी। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा सा या तो आपके अंदर शक, डाउट वाली सिचुएशन आ रही है, या लस्ट है, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है रिलेशनशिप में ख़राब होने का, ठीक है। मतलब लस्टी नेचर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन वो किसी से इमोशनली अटैच नहीं हो रहा, तो वहाँ चांसेस ये होते हैं कि वो आपके साथ भी फिजिकल नीड के लिए जुड़ा हुआ है, और उसकी ये हैबिट होती है ऐसे लोगों की, लस्टी नेचर जिनका होता है, कि वो दूसरों के साथ भी उसी पर्पज से चले जाते हैं, बिकॉज उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट तो होता नहीं है, तो उनको सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट होना होता है दूसरों से, तो वो किसी के साथ भी चले जाते हैं। मतलब ठरकी किस्म के होते हैं, तो वही है लस्टी का मीनिंग, ठरकी, शुद्ध देशी में बोलेंगे तो यही होगा। कार्मिक है रिलेशनशिप यहाँ पे काफ़ी, डाउट, शक है यहाँ पे, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे, कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, ठीक है। एंड म्यूचुअल लव, डिमांड की जा रही है म्यूचुअल लव की। एक इंसान है जो यहाँ पे प्यार कर रहा है, दूसरा इंसान जो है वो उसको जस्ट यूटिलाइज कर रहा है, वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं दे रहा है, और जो प्यार कर रहा है वो उम्मीद कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है कि उसको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, ठीक है। हम रीडिंग में आगे जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या है, क्योंकि मुझे अभी जो क्योंकि हम जजमेंटल नहीं हो रहे, अभी जो कहानी दिख रही है उस हिसाब से आपको कभी किसी पे डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। आप किसी से प्यार कर सकते हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, सामने वाला आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप उसे प्यार करो। अगर उसका स्वभाव जो है वो चीटिंग वाला है, वो लस्टी है, वो आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो रहा, 1 एफर्ट, 2 एफर्ट, 3 एफर्ट, जब आपको जिस मोमेंट पे रियलाइज़ हो गया कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है,
अपनी ज़रूरतों के लिए आप मेरे से जुड़ा हुआ है या जस्ट टाइम पास कर रहा है, आपके पास पूरी चॉइस होती है कि आप पीछे हट सकते हो। बट आप अगर नहीं हट रहे हो, सामने वाले से ही उम्मीद कर रहे हो कि वो म्यूचुअल लव आपको दे, इक्वल गिव एंड, अरे उसके पास है ही नहीं तो देगा कहाँ से भाई? तुम किसी इंसान से तभी तो कोई चीज़ ले सकते हो। तुम्हें किसी इंसान से 2 लाख रुपए चाहिए, अब 2 लाख उसके पास होने भी तो चाहिए। जब उसके पास है ही नहीं तो वो तुमको कहाँ से देगा? बेसिक सी चीज़ है, समझना स्टार्ट करो। जिन लोगों का स्वभाव, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है टोटल कूड़ा एनर्जी है। आपका पर्सन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेंटेंस के बाद जो मैंने कहा ना, जब मैं बोलती हूँ कि फ्लो में कि वो आप दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, तो पहला थॉट जो माइंड में आया वो हंसी में ज़रूर था, हंसी आ रही थी, बट यही आया कि उसके पास दिमाग है क्या? क्योंकि ऐसे लोगों के पास दिमाग नहीं होता। गॉट इट? जो लोग फालतू का दिमाग फिजूल चीज़ों में लगाते हैं, ऐसे लोग बेसिकली उसको दिमाग नहीं कहते हैं, उसे शैतान का घर कहते हैं। तो लस्टी है आपका पार्टनर, उसका बिहेव है दूसरों के साथ रिलेशनशिप में जाना, वो किसी से इमोशनली अटैच नहीं होता, वो आपसे भी नहीं होता, थर्ड पार्टी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। उन्हें जहाँ शक्ल सूरत अच्छी दिख जाती है, जहाँ थोड़ा सा दिख गया, स्टाइल अच्छा है, वोकाल अच्छा है, या कहीं चांस लग सकता है, वो वहाँ पे लग जाते हैं, अपना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसे लोगों से आप म्यूचुअल लव की उम्मीद कर रहे हो तो बेसिकली आप बेवकूफ़ हो। हम कह सकते हैं कि आपके अंदर भी दिमाग नहीं है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं। और अब कुछ लोगों को मिर्ची लग गई होगी, सब्सक्राइब कर देंगे, कर दो, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं बहुत वही बोलूँगी जो क्लियर है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे इंसान से डिमांड कर रहे हो कि वो मुझे प्यार करे और आप, तो आपकी गलती है। आप एक बार धोखा खा सकते हो, 2 बार धोखा खा सकते हो, तीसरी बार अगर धोखा खाते हो तो उसमें आपकी खुद की गलती है, ठीक है। क्योंकि आप सामने वाले को बार बार मौका दे रहे हो और वो बार बार आपको बता रहा है कि वो सब चीज़ों के लिए नहीं बना है, वो नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता। फोर्स नहीं कर सकते आप किसी को। और प्यार, मैंने कल की रीडिंग में भी बोला था, मैं हमेशा बीच बीच में बोलती रहती हूँ, प्यार आप ज़बरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते। आप पैसे से संपन्न हैं, आप सोच रहे हैं कि आप सामने वाले को सब कुछ देते रहोगे, उसका प्यार पालोगे, नहीं। वो आपकी इज्जत कर सकता है, प्यार नहीं कर सकता। आप हर व्यक्ति को, जो भी आपके सपोर्टिव होते हैं, जो आपको मदद करते हैं, आप उनको इज्जत दे सकते हो। पर हर आदमी अगर आपसे ये डिमांड करे कि आप उन्हें प्यार करने लग जाओ, तो आप नहीं करोगे ना। खुद से समझो, ये एक इमोशन है। कई बार होते हैं कूड़े के ढेर से प्यार हो जाता है, कुछ भी नहीं होता उनमें वैसा जैसा हमें चाहिए होता है, लेकिन हो जाता है बाई चांस, बिल्कुल आउट ऑफ वे जा कर के। जो हमें चाहिए होता है ना, जो हमने एक फ्रेम बनाया हुआ होता है, उससे ठीक उलट जा कर के किसी इंसान के साथ हमें प्यार हो जाता है। बट नहीं होता, जिसके पास सब कुछ है नहीं होता। अक्सर हम, आदत होती है, उस चीज़ को पाना चाहते हैं जो हमें नहीं मिलती। ये हमारी अंदर की कहीं ना कहीं हमें समझ नहीं आता, हमारी ईगो होती है, अहंकार होता है। हम खुद का रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस वजह से हम उसी इंसान के पीछे बार बार जाते हैं जो हमें रिजेक्ट कर रहा होता है। और हमें जो इंसान अनकंडीशनली लव कर रहा होता है, हम उसे अट्रैक्ट नहीं होते। बड़ा नेचुरल सा है ये, बुरा है बट है। ये आपके ऊपर भी लागू होता है, ये आपके पार्टनर पे भी लागू होता है, और सब पे लागू होता है। बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पे म्यूचुअल लव होता है। नसीब जिनका अच्छा होता है उनको हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइटिंग, लड़ाई, हीलिंग, अवेयरनेस, कंडीशनिंग, साइलेंस एंड द राइपनेस। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हर चीज़ की अत हो चुकी है, ठीक है। अब इन्हें भी धीरे धीरे चीज़ें समझ आती हुई दिख रही हैं। अभी ये लड़ ही रहे हैं, खैर खुद से ही लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, बाकी अभी हम देख लेते हैं, थोड़ा क्लैरिफाई भी कर लेंगे। जोडिक साइन सभी हैं, क्योंकि हम ऑरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं। ऑरेकल डेक में कोई जोडिक साइन नहीं होता, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। कोई मेजर साइन अगर आएगा तो वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। लियो की एनर्जी दिख रही है, सिंह राशि। बाकी यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर,
ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। चलिए प्लीज़ डिवाइन फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। किससे लड़ रहे हैं? अपने आप से लड़ रहे हैं, किसी और से लड़ रहे हैं? खुद ही डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अपने आप से ही लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी अपने खास को खो दिया है इन्हें, ऐसा लग रहा है जैसे, ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अति हो गई किसी चीज़ की, किसी अपने खास इंसान को या तो इन्होंने खो दिया है या खो रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी खो देंगे, और ये खुद को बहुत हेल्पलेस पाते हैं। अगर खो भी दिया है तो भी लगता है कि खुद को बहुत हेल्पलेस, मतलब एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। इनको लग रहा है कि ये क्या ही कर सकते हैं, ये बेचारे मजबूर, ठीक है, हालांकि ये इतने मजबूर नहीं है। अगर आप गौर से इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पे जूम कर लीजिए, ठीक है, अगर इस कार्ड को गौर से देखेंगे तो ये पट्टियाँ बहुत ढीली सी बंधी हुई हैं, इंसान अगर थोड़ा हिलाएगा भी ना तो खुल जाएंगे। आँख पे जो पट्टी बांध के रखी हुई है वो आराम से खोली जा सकती है, जैसे ही हाथ हिलाएंगे खुल जाएंगे, और अपनी सारी चीज़ें, ये स्वॉर्ड्स वगैरह भी पूरी तरह बंद नहीं है, रास्ता है, खुला हुआ है, बट आपके पर्सन को आदत है विक्टिम कार्ड प्ले करने की। उसको लगता है मैं बेचारा, मैं मजबूर, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। डिफेंसिव हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, ये खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद से ही अंदर अंदर फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, डिफेंसिव हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। अगर सवाल पूछोगे तो जवाब उल्टा आएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ चल रहा है इनके, ये अभी पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं है। दूसरों से इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, हो सकता है सोशल मीडिया वगैरह पर ज़्यादा अपने आप को एक्टिव नहीं कर रहे हैं, अपने को दूरी बना के रखी हुई है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है वहाँ पे। डिफेंसिव हैं काफ़ी हद तक, लोगों से कम बातचीत करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फीलिंग्स को कह सकते हो, ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं कुछ इनके अंदर चल रहा है जिससे ये लड़ रहे हैं, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी, खुद को हील करना चाहते हैं, हो सकता है इसीलिए हो सकता है आजकल इनके लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जा रहे हैं, या इनको ये डर लग रहा है कि शायद अगर उस इंसान से हम बात करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे तो शायद मेरे साथ चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, या बाकी लोगों से, क्योंकि अभी हम इनकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं, तो ये आप हो भी सकते हो, आप नहीं भी हो सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए जब देखेंगे तब क्लियर होगा। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, तो हो सकता है कि उन लोगों को ये खो दें, तो ये अपने खास लोगों से एक दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक। हीलिंग की एनर्जी है, खुद को हील करना चाहते हैं, काफ़ी अवेयरनेस इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। कंडीशनिंग, किसी का चेहरा इनको सही से समझ आया, या तो किसी और का चेहरा इनको सही से समझ आया है, ठीक है, या इन्हें खुद का अपना ही चेहरा सही से समझ में आ गया है। जहाँ इन्हें समझ में कोई ना कोई कंडीशनिंग, कोई सच्चाई ज़रूर खुल के सामने आई है, या तो किसी व्यक्ति की सच्चाई सामने खुल के आई है इनके, या इनको अपनी सच्चाई समझ में आ रही है, ठीक है। हो सकता है कोई पर्सन जिसे बहुत हल्के में ले रहे थे, तो वहाँ पे उसका सही चेहरा इनको समझ में आ गया कि अरे क्या ही चीज़ है, वो इतना जितना हम समझ रहे थे मेरे ऊपर डिपेंड है, जितना हम समझ रहे थे कि कमज़ोर है, उतना कमज़ोर है नहीं सामने वाला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। या फिर इन्हें खुद का तो एक असलियत सामने आती हुई दिखाई दे रही है, कंडीशनिंग हो रही है। साइलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, चुप क्यों है प्लीज़ डिवाइन, में बात नहीं कर रहे हैं आजकल ये किसी से ज़्यादा, क्यों चुप हैं प्लीज़ डिवाइन बताइए। साइलेंस को, फाइनल शफल बाबा जी, साइलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। सक्सेस चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चुप्पी इसीलिए इन्होंने साध के रखी है, क्योंकि इनको अभी लग रहा है कि इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ टॉक्सिक चल रहा है, ठीक है। ये हील्ड नहीं है, ये परेशान है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है ये अपने खास लोगों को खो रहे हैं, या तो कि कोई पर्टिकुलर कोई खास व्यक्ति हो सकता है एक, जिसको ये खो देंगे, इन्हें ऐसा लगता है, इसलिए ये थोड़ा सा शांत है, अकेले में रह रहे हैं, ताकि ना बातचीत करेंगे, ना लड़ाई झगड़े होंगे, ना ही किसी इंसान को खो पाएंगे। ये सक्सेस चाहते हैं, अपनी जीत चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, इसलिए भी चुप है, ठीक है, ये चीज़ है। अवेयरनेस किस चीज़ के रिगार्डिंग आई है प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल, अवेयरनेस किस चीज़ के रिगार्डिंग आई है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अबंडेंस, प्लानिंग फेल क्यों हो रही है, ठीक है, इनके प्लानिंग जो है वो वर्क क्यों नहीं हो रहे, ये से एम्प्रेस के साथ में इनके रिलेशनशिप ठीक क्यों नहीं हो रहे, या फिर ये खुद एक एम्प्रेस या एम्परर बन क्यों नहीं पा रहे, मतलब अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर कर क्यों नहीं पा रहे, ठीक है, या
जैसे मैंने कहा था ना, किसी का सच्चा चेहरा सामने आता दिखाई दे रहा है, तो किसी की चीटिंग, किसी का फ्रॉड समझ में आ गया हो, या इनके प्लानिंग फेल क्यों हो रहे हैं बार बार, तो वो इन्हें समझ आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग इनकी अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, या चीज़ों को ठीक कैसे करना है उसके रिगार्डिंग इनको अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली बात है, जब ये पता चल जाएगी हमारे प्लान फेल क्यों हो रहे हैं, तो आपको सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हारे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनको ऐसे लग रहा है कि बहुत वर्क है, बहुत काम करना पड़ रहा है इनको, या तो इनको एक साथ मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, या बहुत सारे काम इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। ये बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो रखे हैं, शायद मल्टीपल काम एक साथ में कर रहे हैं, अति हो गई है अब चीज़ की। 9 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी रिपीटिशन, एंडिंग को दिखाती है किसी चीज़ को, ठीक है। ये बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें लग रहा है हर चीज़ की अति हो गई, थक गया हूँ मैं, थक गई हूँ मैं, इस टाइप की एनर्जी है। फ्रेंडलीनेस, अभी थोड़ा सा हल्का माहौल चाहते हैं, बहुत हैवीनेस नहीं चाहते। हो सकता है किसी पर्सन के साथ जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, इनके माइंड में चल रहा है, उसके साथ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं जैसे मैंने कहा ना, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है, तो क्या है, सामने वाला बात करेगा तो लड़ाई हो जाएगी। हो सकता है हमारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, उससे पहले कि हम थोड़ा सा बातचीत कम करें, थोड़ी सी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, खुद को टाइम दें हील होने का, ताकि हम उल्टे कड़वे जवाब ना दें, ठीक है। और हमारे बीच में चीज़ें, सामने वाले का भी गुस्सा शांत हो जाए, तो चीज़ें बेहतर हो जाए हमारे बीच में, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो एक हल्के माहौल में रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। पार्टिसिपेशन, एक यूनियन चाहते हैं, हो सकता है किसी सामने वाले व्यक्ति से भी, या तो किसी के साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या फिर कॉपरेशन चाहते हैं। कि मैं जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज इनके मन में चल रहा है कि अच्छा ठीक है, हम बात नहीं करते, प्लीज़ मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा, तुम भी मत करो मेरे से बहस, ठीक है, अदरवाइज रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे। मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि हम मिलके ही इस चीज़ों को सही कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया और भी मतलब ताकि आपको समझ में आए कि क्या होगा, ठीक है। रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, हील करना चाहते हैं खुद को, हीलिंग पे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, अगर कोई कमी इनके अंदर है, बिहेवियर है इनका, ठीक है, जिससे कि लस्टी नेचर भी इनका है, हालांकि ये लस्ट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, बट रीज़न हो सकता है कि इनका नेचर ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इन चीज़ें ख़राब होती हैं। तो ये वहाँ पे अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, ताकि पुरानी बातें भूल जाएं, गुस्सा ख़त्म हो जाए, चीज़ें ख़राब हो जो हो रही हैं वो ठीक हो, ठीक है। तो इस टाइप की इनकी एनर्जी है, बहुत तेज़ी से चीज़ों को बदल देना चाहते हैं, ठीक है। इनोसेंस की एनर्जी है यहाँ पर। काफ़ी कन्फ्यूज़न तो है इनकी ज़िंदगी में, दो सिचुएशन में जगल तो कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है, बट हाँ, ये सोल्यूशन निकालने के मूड में ज़रूर दिख रहे हैं। खुद को हील करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करने की इंटेंशन ज़रूर है इनका, चीज़ों को ठीक करने का। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाती है, और आपकी एनर्जी रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब भी हम प्रेयर सेंड करते हैं फैमिली के नाम से, तो आप तक भी वो प्रेयर्स पहुँचती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। साइलेंस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, माइंड। इस कार्ड को मैं वहाँ पे भी दूसरा कार्ड जो आया था उसको मैं ऐसे ही, एग्जॉशन के कार्ड को मैं इसी तरीके से इसको ही रीड कर रही थी मैं, और आ ही गया। एडवेंचर एंड कंडीशनिंग की एनर्जी, आप ही अपने पर्सन के माइंड में चल रहे हो, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। जोडिक साइन की बात कर रहे हैं, अगेन लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कह सकते हो या इमोशनल है, ये दिख रहा है, ठीक है। बाकी सभी जोडिक साइन है यहाँ पे, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है ये। नंबर्स की बात करें तो 15 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी जोडिक साइन हैं, ठीक है, क्योंकि ऑरिकल डेक में जोडिक साइन नहीं होते। बाकी लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो कंडीशनिंग, आपका असली चेहरा इन्हें समझ आया है, क्योंकि ये अपने आप को जितना आपको दीनहीन, कमज़ोर समझ रहे थे, आपके ऊपर डिपेंड समझ रहे थे, बकरी, भेड़ बकरी आपको समझ रहे थे, उन्होंने देख लिया कि आप इतने भी भेड़ बकरी नहीं हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ये आपके पर्सन को समझ आ गया है, ठीक है। आपका रियल पोटेंशियल उनको समझ में आ गया है, और आपको ऐसे देख रहे हैं शायद आप चुप हैं बहुत ज़्यादा, आप अपने पर्सन को कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ रिएक्ट कर नहीं रहे हो, तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो मेंटली, ठीक है। अब आपको ऐसे देख रहे हैं ये। दूसरा ये भी मैं पहले ग्रॉस बता देती हूँ, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप अभी भी पास्ट की चीज़ों में फंसे हुए हो, या आपके पर्सन अभी तक बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में फंसे हुए हैं, ठीक है, वो निकल नहीं पा रहे हैं अभी भी। और कहीं ना कहीं अभी हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे, या तो ये आपके बारे में कुछ लोगों के पर्सन सोच रहे हैं कि आप अभी तक पास्ट में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, उस पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो, या फिर इनको खुद को लग रहा है कि ये अभी तक पास्ट में फंसे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे उन चीज़ों में जो भी है। माइंड की एनर्जी है आपके पर्सन आपको लेकर के, या तो इनकी ये एनर्जी हो सकती है, या फिर ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, ये भी एनर्जी, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। माइंड को यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इनको कोई फ्रेश आइडिया नहीं आ रहा, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, बिल्कुल भी एग्जॉस्ट हैं, बिल्कुल भी इनको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या डिसीज़न लें, कैसे समझें आपको, ठीक है, किस तरीके की पर्सनालिटी हो आप, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर इनको ये समझ आ रहा है कि हाँ, जितना दीनहीन कमज़ोर आपको ये समझ रहे तो उतने कमज़ोर तो आप नहीं हो, ठीक है। मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है, या तो आपको देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी बहुत मैच्योर इंसान हो सकते हो, या फिर आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप मैच्योर बन जाओ, ठीक है। एडवेंचर की एनर्जी है यहाँ पर, ये आपके साथ किसी एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको एक मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर आपसे एक मैरिज प्रपोजल की उम्मीद करते हैं, ठीक है। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा मैच्योर तरीके से बिहेव करो, ठीक है, मैच्योर बनो थोड़ा सा। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन साइलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, चुप्पी क्यों है? चुप्पी समझ में आ रही है क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी हम अगर हम बात करेंगे तो अभी लड़ाई झगड़े होंगे, यही एक रीज़न है। फिर भी देख लेते हैं किसी के लिए कोई खास मैसेज हो तो। फाइनल शफल बाबा जी, साइलेंस क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ डिवाइन साइलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, मिसिंग एनर्जी, ये कोई कैओस नहीं चाहते, ये कोई किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा टेंट्रम नहीं चाहते, किसी तरीके का कलेश नहीं चाहते। ये उस कलेश से, उस सारे टेंट्रम से, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, उन इश्यूज़ के से दूर जाना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, ठीक है। और ये मिसिंग एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो भी अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, ये उसको मेमोराइज़ करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते। आपसे नहीं चाहते कि आपसे बात करें, फिर झगड़े हों, कलेश हों, फिर टेंशन में रहें, या फिर से चीज़ें और ख़राब हों, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली खोना नहीं चाहते। इनका इरादा आपसे मैरिज प्रपोजल या तो लेना है या आपको देना है, ठीक है। डिपेंड कि लड़का हो लड़की हो कैसे हो आप उसके ऊपर, ठीक है, मतलब मेल हो के मस्कुलाइन हो के फेमिनाइन हो, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये मिसिंग एनर्जी है। तो ये बेहतर है कि आपसे बात करके कलेश करना, दूर होना, उससे बेहतर ये आपके साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था ना, ये उस चीज़ को शांति से बैठ के याद करना चाहते हैं, और यही ये कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कलेश नहीं चाहते, ये सुकून चाहते हैं, और सुकून इन्हें मिलता है जब ये आपके साथ जो इन्होंने अच्छा समय बिताया था उसके बारे में सोचते हैं तब। क्लिंगिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्लिंगिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, या तो आपके पर्सन का बिहेवियर है जो थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक हो सकता है, या इनको ऐसा लगता है कि आप शुरुआत, पहले आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है
कि आपके पर्सन आपसे पहले या तो फिज़िकल नीड के लिए या अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए या अपनी काफ़ी इच्छाओं को पूरा कराने के चक्कर में आपके मतलब इन्होंने आपसे यूज़ किया हो आपका, ये भी चीज़ हो सकता है। तो इनको ये लग रहा है, या अपने इस नेचर की वजह से इन्होंने डिफरेंट लोगों से रिलेशनशिप बनाए हों, ठीक है, ये भी इनका एक रीज़न हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में आप फंसे हुए हो, अभी भी वो सब आपके माइंड से निकल नहीं रहा, आप अभी भी इन पे शक करते हो उस बात को लेकर के, और कंफ्यूज हो के आपको इनके साथ बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में कि नहीं बढ़ना चाहिए, चीज़ों को ठीक रखना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो हो पुरानी चीज़ों में, कि जैसे मेरे को पहले जैसा ही समझ रहे हो अभी भी ऐसा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आपके पर्सन को आपके लिए ऐसा लगता है, ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ आपके पर्सन और आपके बीच में इस ब्लेम गेम के बाद रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, जहाँ आपके पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया है। ये शक भी हो सकता है उनका कि आप जो हो वो लस्टी हो, आप ज़रूरत के लिए उनसे जुड़ते हो या आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनसे जुड़ते हो, और जब उन्होंने आपकी इच्छाएं पूरा करने से मना किया तो आपने उन्हें छोड़ दिया। इस टाइप की एनर्जी, जहाँ आपके पर्सन ने आपके ऊपर ये ब्लेम लगाया है, वहाँ उनकी एनर्जी है आपको लेकर के, ठीक है, कि इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो अभी भी पास्ट में फंसे हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि नहीं यार ये इंसान वैसे ही है, पहले भी अपनी ज़रूरत के लिए मिलता है, इसके लिए मैं सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज़ भर हूँ, ठीक है, ऐसा उनको लग रहा है। तो ये क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है कि पास्ट में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, चाहे आपने करी है चाहे आपके पर्सन ने करी है, और वही माइंड में चल रहा है। माइंड को क्लैरिफाई कर दीजिए। माइंड में तो खैर कुछ है ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग में भी यही चीज़ बोली थी ना, माइंड ऐसे ये है इनका माइंड। हमने स्टार्टिंग में कहा ना, कोई भी एनर्जी जब आती है, चाहे वो हंसी मजाक में कहें चाहे रियल एनर्जी, जब भी माइंड में आती है ना, तो वो बिल्कुल डिवाइन का क्लियर संदेश होता है। थैंक यू डिवाइन। मैंने बोला था ना इनके अंदर दिमाग नहीं है, ये सच में उसी कार्ड को ये वही चीज़ रिप्रेजेंट करता है। जहाँ किसी व्यक्ति के अंदर इतनी सारी चीज़ें, कूड़ा भरा हुआ है, इतना सारा मतलब क्या कहना चाहिए, क्लैटर है, कि उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कोई फ्रेश आइडिया उसके माइंड में आ ही नहीं रहा, उसको कुछ और सही समझ में आ ही नहीं रहा, उस टाइप की एनर्जी है। मूड स्विंग्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दिमाग इनका, लोग इनको या तो भड़काते रहते हैं इनकी फैमिली में, या इनकी मदर के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो मूड स्विंग्स की एनर्जी है यहाँ पे, इमोशंस बहुत हाई है, दोनों कार्ड इमोशंस को दिखाते हैं। माइंड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड। माइंड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कहीं से डिवोर्स लेके आपके साथ में करना है, या आप कहीं पे कोर्ट मैरिज करनी है, या किसी तरीके का कोई लीगल मैटर है, आपके साथ यूनियन में आना है, आपके साथ पार्टनरशिप में आना है, ठीक है। तो वहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि इनको कोई आइडिया आ नहीं रखी है कैसे करें, क्या होगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं, और कोई फ्रेश आइडिया नहीं माना। इन्हें नहीं पता कि आपके साथ पार्टनरशिप कैसे होगी, आपके साथ मैरिज करनी है तो मैरिज कैसे होगी, आपके साथ यूनियन करना है तो यूनियन कैसे होगा, कुछ नहीं पता इनको, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी कह सकते हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई फ्रेश आइडिया नहीं आ रहा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, मैच्योरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप ना एकदम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरीके से हो गए, ठीक है। जहाँ पे आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, खुद को आप पेडिस्टल पे रख रहे हो, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा केयर अटेंशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। इमोशनली आप इनसे दूर हो गए हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर दिख रहे हो। ये आपको देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई नज़र आ रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, सब कुछ आपने चेंज किया है, और वो बहुत अच्छा लग रहा है अब जो भी है। तो आप फिज़िकली भी अपने पर्सन को बहुत अच्छे लग रहे हो, और बाकी आपका जो ओवरऑल ऑरा है, भौकाल है, आप जो कुछ कर रहे हो, समाज में आपका नाम है, इज्जत है, तो ये वो सब चीज़ें भी इनको इफेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे इमोशंस तो नहीं दिख रहे, लस्ट अभी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन अभी भी दिख रहा है, बट ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इमोशनली इनसे दूर हो गए, ठीक है। आप इमोशनली इनसे दूर होते चले जाओ। शायद पहले आप इनके हिसाब से बेवकूफ़ थे, आपको ये मैनिपुलेट कर लेते थे, बट अब ये आपको देख रहे हैं कि अब आप काफ़ी मैच्योर हो गए हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हो, तो अब आपको उल्लू बनाना इनके लिए इतना आसान काम नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन, क्योंकि इनको पहले ऐसा था ना कि आप तो गाय भेड़ बकरी हो,
आप उनके बगैर तो चल ही नहीं पाओगे। लेकिन अब जब ये आपका ये रूप देख रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि नहीं यार, गलत सोचा था, ये इंसान इतना भी कमज़ोर नहीं है, मेरे ऊपर इतना भी डिपेंडेंट नहीं है, इसका एक अलग ही चेहरा है। तो अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप काफ़ी मैच्योर हो गए, अब आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, अब आपको डर नहीं लगता, आप चीज़ों को पहले से ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना जानते हो। ठीक है, ये आपको ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे। और इमोशनली अब आप दूर हो गए हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस के पीछे नहीं पड़ते हो, प्यार मोहब्बत शायद अब आपको चाहिए ही नहीं है, आपको ऐसे भी देख रहे हैं। एडवेंचर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, एडवेंचर को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, शायद आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ में। अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है, 1 सेकेंड, अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अगर आपका बिहेवियर ऐसा हो गया है कि अब शायद आप प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे, किसी के साथ रिलेशनशिप को फाइंड आउट भी नहीं कर रहे हो अपने पर्सन की नज़र में, और अब आप बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव करते हो, मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करने लग गए हो। मैच्योर लोगों के मतलब अब आप ऐसे लग रहे हो कि जैसे नहीं होता कि एक एज के बाद अब आप अब हमें प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो उम्र हो गई, अब समय निकल गया, अब क्या ही किसी से प्यार करना है, क्या ही। अगर आप इस तरीके के हो गए हो तो अब आप हुए हो कि नहीं हुए, बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि वो वापस से चाहते हैं कि आपको एक एडवेंचरस लाइफ दें, जहाँ आपके अंदर एक एक्साइटमेंट हो, जहाँ आप फिर से प्यार को महसूस कर पाओ, वो एक्साइटमेंट हो, सेलिब्रेशन हो। ठीक है, और वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकें, ऐसा वो चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो इस दोनों के बीच में चाहते हैं कि ये स्पाइक आए, फिर से स्पार्क आए, ये चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, फिर से चाहते हैं कि आप थोड़े से रोमांटिक हो, चीज़ों को फिर से चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएँ। अगर आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं था जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका एकदम पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं कोई फॉरेन वगैरह से अगर इन्होंने कुछ अप्लाई किया था तो वहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ न्यूज़ आ जाए, किसी तरीके का कंफर्मेशन हो जाए, तो वहाँ पे क्या है कि एक बार पैसा हाथ में आएगा, फिर ये आपको फिर से मज़े कराएंगे। अगर आप ज़िंदगी जीना भूल गए हो तो ये फिर से आपको एक बार चाहते हैं कि आपको फिर से ज़िंदगी जीना सिखाएं, आपको इस तरीके की एनर्जी है। सेम एनर्जी आप ही अपने पर्सन की उसमें चल रहे हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसलिए ये खुद को पहले ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, फिर ये आपको हील करना चाहते हैं। इनका यही इरादा है, क्योंकि इनको अब लग रहा है ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे प्रपोज़ल अगर लेना है, लड़के हैं तो लेना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये चीज़ है इनके माइंड में। इमोशनल एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर के, इस पर कोई प्रैक्टिकल एनर्जी इनके अंदर नहीं है। ठीक है, प्यार मोहब्बत यही चल रहा है इनके माइंड में आपको लेकर के। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कई बार क्या होता है कि हम वो पाना चाहते हैं जो हमें नहीं मिल रहा होता। एक वर्ड होता है रनर एंड चेजर। इसमें क्या होता है कि जब तक कोई व्यक्ति भाग रहा होता है ना, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हो, तब तक वो इंसान आपकी तरफ कभी नहीं आता, वो आपसे दूर भागता है। उसके कई सारे रीज़न हैं। रीज़न पहला, टेलीपैथिकली कनेक्शन, कि आप किसी इंसान के बारे में 24/7 सोच रहे हो, उसे पाना चाहते हो, तो इमोशनली टेलीपैथिकली आप उसको इतना सेटिस्फाई कर रहे हो कि उसे आपकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही, वो क्रेविंग कर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप 24/7 उससे अपनी एनर्जी भेज रहे हो, तो वो सेटिस्फाइड, संतुष्ट फील करता है अपने आप को, तो उसे ज़रूरत नहीं होती आपकी। ये रीज़न होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने काम पे फोकस करो, अपना काम पे पर्सन के बारे में सोचना बंद करो, अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, जब आप किसी उससे अपनी एनर्जी को खींच लेते हो और अपने ऊपर एनर्जी का फोकस कर लेते हो और आप अपनी ज़िंदगी में जब आप बेहतर करते हो, तो क्या होता है, पहले तो उसका टेलीपैथिकली वो कनेक्शन टूट जाता है, जो एनर्जी उसकी तरफ जा रही थी वो एनर्जी जाना बंद हो जाती है। तो आपकी खुद की एनर्जी क्या होती है, ड्रेन होना बंद हो जाती है और आप बेटर करना शुरू कर देते हो, आप काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाते हो। दूसरी चीज़, उसको एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है, फिर वो इंसान आप उस एनर्जी, क्योंकि उसको आदत थी उस एनर्जी की, तो वो उस एनर्जी के बगैर खुद को बहुत डिफिशिएंट फील करता है और वो आपकी तरफ क्रेव करता है। अब उसे वापस से आपकी याद आनी शुरू हो जाती है, वो आपके पीछे भागना शुरू कर देता है, वो आपको चेज़ करना शुरू कर देता है, जब आप पहले वाले इंसान को चेज़ करना बंद कर देते हो। लेकिन अगर आप पीछे पीछे भागते रहोगे तो वो आपसे दूर ही भागता रहेगा, ये एक रीज़न होता है। तो सबसे पहले अगर आप ये चाहते हो कि आपको किसी के पीछे नहीं भागना पड़े, आपका पर्सन आपको म्यूचुअल लव दे,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उसके पीछे भागना बंद करो। तो ये एक यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आप अब शायद अपने पर्सन को आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो, और या फिर आपको 969 या 6 आपकी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है बैलेंस हो सकती है। अगर जिन लोगों को 969 या 696 दिख रहा है, वहाँ पे बहुत चांसेस है कि आपकी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी। तो इस वक्त आपको ज़्यादा किसी के प्यार मोहब्बत की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। अब क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, इसलिए आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, और यही यहाँ पर एनर्जी में आज के दिख रहा है। तो अगर आपको अभी भी बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए क्रेविंग हो रही है, तो या तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बाकी चीज़ें हमसे मैच कर रही हैं सारी चीज़ें, बट यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको फिर कन्वर्ट होने की ज़रूरत है कि आप अपने सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, रिलेशनशिप को, अपने पर्सन के बारे में सोचना बंद करिए, उसे अपनी एनर्जी सेंड करना बंद करिए, वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके, हमें मोस्ट प्रोमिनेंट तो हम देख ही चुके थे, अब हम देखते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो अगर रेजोनेट हुई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। बहुत कुछ है, शायद आप भी बोलना चाह रहे हो पर बता नहीं रहे हो सही से। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है 9 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक सच को आपको समझना है, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि सच को आपको स्वीकार करना है। आप शायद उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, ये रिलेशनशिप आपका कार्मिक हो सकता है, ठीक है, पर आप यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा डाल रहे हो और इमोशनल फुलफिलमेंट की उम्मीद यहाँ पे कर रहे हो। तो आपको एक सच को स्वीकार करना है, सच को समझना है इस चीज़ को, ठीक है। आप भी अपनी मटेरियल हार्वेस्ट पे ध्यान दीजिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में लाइए। जो मैंने अभी अभी जस्ट इस कार्ड से पहले बताया, उस चीज़ को, अपने पर्सन के पीछे भागना बंद करिए, इमोशनल क्रेविंग करना बंद करिए, ठीक है। अपने काम धंधे पे, अपने ग्रूमिंग पे, अपने पर्सनल, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। आपके पर्सन का ध्यान आपके ऊपर अपने आप आ जाएगा। जब आप खुद ही अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो दूसरों से क्यों ही उम्मीद कर रहे हो कि कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो कोई सच है जो सामने आपके या तो आ जाएगा या आ गया है या आपके सामने है पर आप उसे समझ नहीं रहे हो, जानबूझ के आंखें खोल के देखना नहीं चाहते, तो उसे देखो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। डाउट, आप शक कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर, उनके पास्ट के बिहेवियर के लिए। अब वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझ पे भरोसा करो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर इन्होंने आपको शो किया है, उसके बाद ये किसी पे भरोसा करना कि नहीं आप हमें प्यार करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब तुम्हारे साथ क्या कहना चाहिए, बिताना चाहते हैं। और ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपको बोलना चाहते हैं कि सॉरी भी बोलना चाहते हैं इस बात के लिए कि इनको लग रहा है कि पहले इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस नहीं थे, ठीक है। ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक आप लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी नहीं आई जो सोलमेट या उसकी दिखाए आपकी। मैक्सिमम लोगों के लिए ये रिलेशनशिप कार्मिक ही है, बहुत रेयर किसी के लिए ये सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। बट यहाँ पे मेन चीज़ लस्ट रहा है, कार्मिक सिचुएशन रही है, शक रहा है, ये सारी चीज़ें कार्मिक सिचुएशन में ही होती हैं। तो यहाँ आपके पर्सन क्या है, ये अब आपके साथ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि अब आप बदल गए हो, तो अब ये आपके पीछे पड़ना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप की वैल्यू को समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहते हैं कि आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि ये पहले इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस नहीं थे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, यू आर राइट। आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप सही हो, ठीक है, या आप सही थे।
आप सही थे, क्योंकि आपके पर्सन को पास्ट में ना ये था कि हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आप इन्हें बोलते थे पर ये तब बात नहीं मानते थे उस चीज़ को, ठीक है, लगने नहीं देते थे आपकी, पर अब ये मानते हैं कि आप सही थे, ठीक है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स में से किसी ने कभी ये कहा हो कि एक दिन जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उस दिन तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी, जिस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, ठीक है। तो वही चीज़ आपको हो रहा है, आपके पर्सन को हो रही है। जब आपने अपना मन बदल लिया है तो अब आपके पर्सन आपके पीछे आना चाहते हैं, अब वो आपको क्रेव कर रहे हैं, वो आपको मनाना चाहते हैं, भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। पर अब शायद आप नहीं करना चाहते, मानना चाहते। हालांकि ये अभी भी डिफेंसिव ही हैं थोड़े से, अभी आपसे ये सब कुछ इनके माइंड में चल जरूर रहा है, लेकिन ये अपनी तरफ से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं आपको। ये आप ही से उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें मनाओ करके, ठीक है। ये चीज़, ये जस्ट एक ईगो हो सकती है इनकी, या इनको खुद भी नहीं मालूम कि अभी इनके पास ऑफ़र आपको देने के लिए कुछ है या नहीं है, ठीक है। ये मुझे काफ़ी हद तक आपके पर्सन का ना ये एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि अचानक से एक कॉर्ड आपने तोड़ दी है बीच की, जो इन्हें एनर्जी मिल रही थी प्यार वाली, वो एनर्जी आपने देनी बंद कर दी है। तो इससे क्या है, इन्हें प्यार की कमी महसूस हो रही है अब, ठीक है, उसकी कमी महसूस हो रही है। तो ये इस वजह से आपकी तरफ ड्रैग कर रहे हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि अब वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा जो पहले आपसे मिल रहा था, पहले आप दे रहे थे, इसलिए, ठीक है। प्यार अभी भी यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दिया है, ध्यान रखना है इस बात का। अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज कितने % वीडियो रेजोनेट की वो और ज़रूर लिखना, क्योंकि आज की रीडिंग कुछ स्पेशल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नो एंड द लिसन टू योर इंट्यूशन। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, अगर कोई सवाल आपके मन में चल रहा है, जब हम रीडिंग कर रहे थे उस टाइम पे, शफलिंग कर रहे थे तो उस दौरान, या फिर कंटिन्यूसली आपके माइंड में 24/7 कोई सवाल चलता रहता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो उसके लिए क्लियर नो है, कोई इफ एंड बट नहीं, क्लियर नो है, डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है। और ये आपसे ये कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। अगर आप चाहते हो, ये सवाल आपके मन में चल रहा है कि डिवाइन मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, इससे बाहर निकल जाना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सजेस्ट कर सकता, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। या कोई खास किसी ने सवाल किया तो उसका क्लियर जवाब, तो ये चीज़ तो ध्यान दो, अगर किसी सवाल का जवाब आप हाँ या ना में चाहते हो तो वो तो क्लियर ना है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो कि वो क्या कह रही है, अपनी इंट्यूशन को सुनो। इंट्यूशन हमेशा सही बोलती है, तो अपनी इंट्यूशन को सुनो। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं कोई गुंजाइश है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपका दिल कह रहा है, तो आप चांस दे सकते हो, अदरवाइज़ आपको कोई चांस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी रीडिंग में आपके पर्सन का बिहेवियर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो एक कंफर्ट है उनको, ठीक है। आप कंटिन्यूसली उनको कुछ फीड करा रहे थे, वो फीडिंग अचानक से उनकी बंद हो गई, जिसकी वजह से वो तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है। पर प्यार मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया इस पूरी रीडिंग में। सॉरी टू से, कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि आप इतना बार बार उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो। किसी के लिए अट्रैक्शन होना और प्यार होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अट्रैक्शन जो होता है वो समय के साथ साथ, या वो चीज़ जिस चीज़ को लेकर के वो व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था वो ख़त्म हो जाएगी, वो या उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, उस दिन वो प्यार भी ख़त्म हो जाएगा, वो अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा के लिए होती है, एवरलास्टिंग, वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। जैसे कोई इंसान, आप खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो जिस दिन आप खूबसूरत नहीं होगे वो इंसान आपसे दूरी बना लेगा। जिस दिन कोई एक्सीडेंट आपका हो जाए, कोई कुछ और बात हो जाए, एजिंग के साथ साथ इंसान के अंदर बदलाव आते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी तरीके की जो उसे आपसे बेहतर कोई और मिल गया जो ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, तो उस कंडीशन में वो इंसान आपसे दूरी बना लेगा, ठीक है। आप बीमार हो जाते हो, कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे खूबसूरती के लिए जुड़ा था। खूबसूरती नहीं तो रिश्ता ख़त्म। दूसरी तरफ उसका क्या है,
एक इंसान जो आपसे प्यार करता है उसका प्यार आपके शरीर से नहीं होता, आपके पैसे से नहीं होता, ठीक है। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। डे बाई डे प्यार जो है ना उसका क्या कहना चाहिए और मैच्योर होता है। एक इंसान जो सच में आपसे प्यार करता है वो जब आप बीमार होंगे तो आपके लुक को देख कर के उसका प्यार कम नहीं होगा, बल्कि आपके लिए और ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। वो कोई दया नहीं होती है, ये सच्चे प्यार की निशानी होती है कि जब आपको लगे कि आप बीमार होते हो और आपका पर्सन आपकी ज़्यादा केयर करता है, या आप किसी न किसी तरीके का आपके साथ कोई हादसा हो गया है, किसी बीमारी की वजह से आपकी चेहरा बदल गया, आपकी शक्ल बदल गई, आपका शरीर का आकार बदल गया, बहुत पतले हो गए या बहुत मोटे हो गए, स्टिल आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, तो उसे अपने ऊपर दया की तरह मत लो। आपका पर्सन आपसे सच में प्यार करता है, इस वजह से वो से ज़्यादा, ये नेचुरल सी चीज़ होती है। जो इंसान सच्चे में प्यार करता है वो मुश्किल समय में और ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। किसी के लिए अबंडेंस आने वाली है यहाँ पे, अपने आप से कार्ड खुला तो उसके लिए, जिसको अपने लिए लगे कि हाँ ये आ सकता है, ये उसी के लिए मैसेज होगा, सबके लिए नहीं था। देख लेते हैं आपके लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 6 नंबर, बैलेंस की एनर्जी, ठीक है। तो आपको बैलेंस बना के चलने की एनर्जी है यहाँ पर, आपको बैलेंस बनाना है, चीज़ों को ठीक करना है। 6 नंबर शुक्र का भी होता है, तो शुक्र भी आपको अगर लग रहा है कि शुक्र के आपको नेम फेम इन सब चीज़ों में कमी आ रही है तो आप अपना शुक्र मजबूत करिए, और या फिर ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।